हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थः पाठः। पाठ का नाम है प्रणम्यो देशभक्तोऽयं गोपबंधुर महामनः, जिसका अर्थ है उच्च विचार वाले यह देशभक्त गोपबंधुदास प्रणाम करने योग्य हैं या आदरणीय हैं। तो चलिए इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सफलता प्राप्त होती है। तो पहला प्रश्न दिया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो पहला क दिया है, समाज दिन पत्रिकायाः प्रतिष्ठाता कः। समाज नामक दैनिक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है गोपबंधु, गोपबंधु दास जी। अब ख है, गोपबंधु कस्मै स्वभोजनम दत्तवान। गोपबंधु दास जी ने किसको अपना भोजन दे दिया? तो इसका उत्तर है भिक्षुकाय, भिखारी को। अब अगला प्रश्न दिया है, मरणासन्नः कः आसीत। मृत्यु के निकट अर्थात मरने की स्थिति में कौन थे? गोपबंधोः पुत्रः, गोपबंधु दास जी के पुत्र। अब अगला प्रश्न है, गोपबंधुः केन उपाधिना सम्मानितः अभवत। गोपबंधु दास जी किस उपाधि से सम्मानित हुए? तो इसका उत्तर है उत्कल मणि ही, उत्कल मणि की उपाधि से। अब अंतिम प्रश्न दिया है, गोपबंधुः कति वर्षाणि कारावासम प्राप्तवान। गोपबंधु दास को कितने वर्षों का कारावास मिला था? तो इसका उत्तर है वर्षद्वयम, 2 वर्षों का। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क दिया है, गोपबंधुः किमर्थम अश्रुपूर्ण नयनः अभवत। गोपबंधु दास जी के आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो इसका उत्तर है भिक्षुकस्य क्रंदन ध्वनिम श्रुत्वा गोपबंधुः अश्रुपूर्ण नयनः अभवत। भिखारी के रोने की आवाज सुनकर गोपबंधु की आंखों में आंसू आ गए। अब दूसरा प्रश्न दिया है, कीदृशं पुत्रम विहाय गोपबंधुः समाज सेवाम अकरोत। कैसे पुत्र को अर्थात किस स्थिति में पुत्र को छोड़ करके गोपबंधु दास जी ने समाज की सेवा की? तो इसका उत्तर है मरणासन्नम पुत्रम विहाय गोपबंधुः समाज सेवाम अकरोत। मरते हुए पुत्र को छोड़कर गोपबंधु दास जी ने समाज की सेवा की। अब अगला प्रश्न है, गोपबंधुः कृते उत्कलमणिः इति उपाधिः किमर्थम प्रदत्तः। गोपबंधु दास जी को उत्कलमणि इस प्रकार की उपाधि क्यों दी गई? तो इसका उत्तर है समाज सेवायै देश सेवायै च तस्य असीमं त्यागम अनुभवन् गोपबंधोः कृते उत्कलमणिः इति उपाधिः प्रदत्तः। समाज की सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए उनके असीम यानी कि उनके अपार त्याग का अनुभव करते हुए या उनके त्याग को देखते हुए गोपबंधु दास जी को उत्कलमणि इस प्रकार की उपाधि दी गई। अब अगला प्रश्न है, गोपबंधुः कुत्र जन्म लब्धवान। गोपबंधु दास जी ने कहाँ जन्म लिया? तो इसका उत्तर है गोपबंधुः ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षी गोपाल समीपे सुवांडो ग्रामे जन्म लब्धवान। गोपबंधु दास जी ने ओडिशा राज्य के पुरी जिले के साक्षी गोपाल के पास में सुवांडो गांव में जन्म लिया। अब अंतिम प्रश्न है, गोपबंधुः सर्वदा केषाम उपयोगम कृतवान। गोपबंधु दास जी ने हमेशा किनका उपयोग किया? तो उसका उत्तर है गोपबंधुः सर्वदा स्वदेशस्य एव वस्त्राणाम वस्तूनाम च उपयोगम कृतवान। गोपबंधु दास जी ने हमेशा अपने देश के ही कपड़ों और वस्तुओं का उपयोग किया। प्रश्न नंबर 3 है, कोष्टके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। कोष्टक में दिए गए यानी कि इस बॉक्स में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द दिया है सेवाम, जिसका अर्थ है सेवा। तो वाक्य बनेगा गोपबंधुः वृद्धानां सेवाम अकरोत।
गोपबंधु दास जी ने बुजुर्गों की सेवा की। अब दूसरा शब्द दिया है सुस्वादुनी, जिसका अर्थ है स्वादिष्ट। तो वाक्य बनेगा माता अनेकानि सुस्वादुनी फलानि आनयति। माता कई स्वादिष्ट फल लाती है। अब अगला शब्द दिया है सहायताम। तो वाक्य बनेगा वयम दरिद्रेभ्यः सहायताम कुर्याम। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब अगला शब्द दिया है स्वदेश वस्त्राणि, अपने देश के कपड़े। तो वाक्य बनेगा वयम सर्वे स्वदेश वस्त्राणि धारयामः। हम सभी स्वदेशी कपड़े पहनते हैं। अब अंतिम शब्द दिया है अन्यतमः। अन्यतमः का प्रयोग तुलना के अर्थ में किया जाता है। इसका अर्थ है में से एक श्रेष्ठ। तो वाक्य बनेगा रामः छात्रेषु अन्यतमः छात्रः अस्ति। राम छात्रों में से एक श्रेष्ठ छात्र है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर 5 वाक्य बनाइए। तो इस चित्र के आधार पर हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो पहला ये दृश्य दिया है, यह दृश्य चिकित्सालय का है। तो वाक्य बनेगा इदम चिकित्सालयस्य दृश्यम अस्ति। यह चिकित्सालय यानी कि अस्पताल का दृश्य है। इस चित्र में एक रोगी बालक है। तो वाक्य बनेगा चित्रे एकः पीड़ितः रोगी बालकः अस्ति। चित्र में एक पीड़ित रोगी बालक है। इस चित्र में गोपबंधु दास जी इस बालक की सहायता कर रहे हैं। तो वाक्य लिखेंगे हम गोपबंधुः पीड़ितस्य सहायतां करोति। गोपबंधु दास जी पीड़ित की सहायता कर रहे हैं। फिर ये दोनों अस्पताल जा रहे हैं। तो वाक्य लिखेंगे तौ चिकित्सालयम गच्छतः। वे दोनों अस्पताल जा रहे हैं। इस चित्र में गोपबंधु दास जी ने स्वदेशी वस्त्र पहने हुए हैं। तो वाक्य बनेगा गोपबंधु दासः स्वदेशीयम वस्त्रम धारयति। गोपबंधु दास जी ने स्वदेशी वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत। उचित शब्द से श्लोक को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो श्लोक की पंक्तियां दी गई हैं वे अधूरी हैं। तो हमें उचित शब्द लिखकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो पहला क दिया है डैश मम लीयताम तनुहु। तो यहाँ लिखेंगे स्वदेश भूमौ, अपनी देश की मिट्टी में मेरा शरीर विलीन हो जाए। अब ख है उत्कलमणि रीत्याख्यः प्रसिद्धौ। तो यहाँ लिखेंगे लोक सेवकः, उत्कलमणि नाम से प्रसिद्ध जनता के सेवक हैं। अब अगला दिया है स्वदेश लोकास्तदनु डैश नु। तो यहाँ लिखेंगे प्रियांतु, सभी देशवासी मेरा अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। अब अगला दिया है स्वराज्य मार्गे यदि। तो यहाँ लिखेंगे गर्त मालिका, स्वराज्य के मार्ग में यदि गड्ढे हों तो। अंतिम दिया है परिपूरिता अस्तु सा। तो यहाँ लिखेंगे ममा अस्थि मांसे ही, मेरी अस्थियों और मांस से गड्ढे पूरी तरह भर जाएं, ताकि भारतीय सेनानियों का रास्ता आसान हो जाए और उनकी प्रगति में रुकावटें ना आए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरण अनुसारम क्रियापदम स्त्रीलिंगे परिवर्तनीयत। उदाहरण के अनुसार क्रियापद को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है यथा, जैसे गतवान। गतवान का अर्थ होता है गया। तो यह एक पुल्लिंग शब्द है। जैसे ही हम वान के स्थान पर वती शब्द लिख देंगे तो यह एक स्त्रीलिंग क्रियापद बन जाएगा गतवती, जिसका अर्थ है गई। उसी प्रकार क दिया है प्राप्तवान। तो वान के स्थान पर हम लिख देंगे वती, प्राप्तवती। अब ख है उपविष्टवान, बैठा। तो वान के स्थान पर हम लिख देंगे वती, उपविष्टवती, बैठी। अब अगला दिया है भुक्तवान। तो इसे लिखेंगे भुक्तवती। फिर अगला दिया है कृतवान। तो इसे लिखेंगे कृतवती। फिर अंतिम है ग्रहीतवान। तो इसे लिखेंगे ग्रहीतवती। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है समुचितेन पदेन सह स्तंभव मेलियत। उचित पद के साथ दोनों स्तंभ यानी अ और ई का मिलान कीजिए। तो पहला दिया है समाजः। तो समाज नामक दैनिक पत्रिका है, तो इसका मिलान करेंगे हम दिन पत्रिका। अब दूसरा दिया है ममा अस्थि मांसे ही, मेरी अस्थियां और मांस से क्या हो जाए, परिपूरिता अस्तु, गड्ढे पूरी तरह भर जाएं। अब तीसरा दिया है उत्कल मणि ही,
ओडिशा का रत्न। तो ये उपाधि किसको मिली थी? ये उपाधि मिली थी गोपबंधु दास को। तो इसका मिलान करेंगे हम, गोपबंधु। अब अगला दिया है आंग आंग इति। तो ये आवाज रोने की है। रोने की आवाज को क्या कहते हैं? क्रंदन ध्वनि ही। तो इसका मिलान करेंगे हम, क्रंदन ध्वनि ही। अब अंतिम दिया है सुस्वादुनी, यानी कि स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट क्या है? व्यंजनानी, पकवान। तो इसका मिलान करेंगे हम, व्यंजनानी। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, घटनाक्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को फिर से लिखिए। यानी कि इस पाठ में जो घटना सबसे पहले घटी थी उसे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो हुआ फिर उसे दूसरे नंबर पे लिखेंगे। इसी तरह पूरी कहानी को सही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो घटना घटी थी, जब हरिहरदास जी ने सभी अध्यापकों को भोजन पर आमंत्रित किया था, तो सभी अतिथि हाथ पैर धो करके आसनों पर बैठ गए थे। तो नंबर 1 पे लिखेंगे, अतिथियो हस्तपादम शालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। फिर उसके बाद जैसे ही वह खाना खाने बैठे तो बाहर से आवाज आई, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद हम लिखेंगे, दिन त्रयात किमपि न भुक्तम। जैसे ही गोपबंधुदास जी ने वह दुख भरी आवाज सुनी तो उनके आंखों में आंसू आ गए। तो उसके बाद लिखेंगे हम तीसरे नंबर पे, गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। फिर उन्होंने अपना खाना उस भिखारी को दे दिया। तो फिर क्या लिखेंगे? भिक्षुकंचः तद भोजितवान। भिखारी को वह भोजन खिला दिया। फिर अंत में समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने गोपबंधु दास जी को उत्कलमणि इस उपाधि से सम्मानित किया। तो अंत में लिखेंगे, प्रफुल्ल चंद्र रायः गोपबंधुम उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान। तो ये था अध्याय 4 का सरल अभ्यास कार्य। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।